Good morning, kids. How are you? I hope everybody is fine, enjoying your days. So, I am back again with an activity to make your days interesting. So, here I am with an activity based on listening skills. Listening skills means श्रवण कौशल पर आधारित गतिविधि। आसान और भाषा में समझाती हूँ। मतलब सुनने का कौशल। जब हम कोई बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपने दिमाग में बैठ समझाकर उस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझकर उस पर हम जवाब देते हैं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिससे कि आपको उसी कहानी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो शुरू करते हैं हम कहानी। इस कहानी के 3 पात्र हैं। पहला हमारा बाज, दूसरा कौवा, तीसरा खरगोश। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की ही तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। घोंसला बहुत खूबसूरत बना था। बिल्कुल, आजकल आप सभी देख सकते होंगे पशु पक्षियों के घोंसले। पर्यावरण बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। अब बात करते हैं हमारे कौवे की। तो वो कौवा बहुत ही धूर्त, चालाक किस्म का था। उसका व्यवहार इस तरीके का था कि वह बिना परिश्रम करे ही हमेशा भोजन की तलाश में रहता था कि कैसे भी कुछ भी हो जाए, परिश्रम ना करना पड़े और खाने को मिल जाए। अब भला ये बताइए, ऐसा कभी हो सकता है? अब उसी पेड़ के आसपास खो में कुछ खरगोश भी रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरकर एकदम झपट्टा मार के खरगोश को उठाकर ले जाते और शिकार कर कर, ये फूड चेन है, ऐसे ही वो खाते थे। एक दिन कौवे ने सोचा वैसे तो ये चालाक खरगोश मेरे हाथ ही नहीं लगेंगे, मतलब मुझे उनका शिकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर अगर इनका नरम मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। मतलब उसने ये सोचा कि उसे भी बाज की तरह एकदम झपट्टा मारना होगा खरगोश पर। अब बताइए, दूसरे दिन यही सोचकर कौवे ने खरगोश को दबोचने के लिए एक योजना बनाई। उसने खूब ऊंची उड़ान भरी। फिर क्या था, जैसे ही खरगोश ने कौवे को ऊंची उड़ान भरते देखा, वो समझ गया अब भला कौवे का बाज से क्या मुकाबला। खरगोश वहां से झट भागकर चट्टान के पीछे भाग गया। ठीक, कौवा अपनी ही झोंक में चला जा रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो तो बाज की तरह कर ही रहा है, अब पकड़ ही लेगा। अब इसका परिणाम तो यही होना था कि या तो वो अपनी बुद्धि से काम लेता, लेकिन उसने नहीं लिया। आखिर कौवा कौवा है, बाज तो है नहीं। तो इसके परिणाम स्वरूप कौवे की चोंच जाके चट्टान से सीधे टकराई और उसकी गर्दन टूट गई और कौवे ने वहीं दम तोड़ दिया। मतलब कौवे की मृत्यु हो गई और खरगोश बच गया। अब बताइए, आपको क्या लगता है, यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है? अब आपकी क्या सोच है? क्या कौवा और बाज एक ही लेवल पर है? क्या कौवे ने बाज की तरह शिकार करने का जो सोचा, क्या वो सही सोचा? हम्म, आपको सोचना है और मैं आपको कुछ सवाल दूंगी, उन सवालों के जवाब देने हैं। चलिए मिलते हैं जल्द आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।